जय हिंद बच्चों। जो है आज हम देखने वाले हैं किस पर, तो आज हम गंगा नदी का जो है तंत्र देखेंगे। तो अगर हम गंगा नदी का बात करेंगे, हम क्या देखने वाले हैं, तो गंगा नदी को देखने वाले हैं। मतलब गंगा नदी का क्या देखने वाले हैं, प्रवाह तंत्र। गंगा अपवाह तंत्र, गंगा का क्या देखने वाले हैं, जो है अपवाह तंत्र। गंगा नदी का अपवाह तंत्र देखेंगे। ठीक, तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए, तो अगर हम आपसे ये पूछें कि जो गंगा नदी है, ये जो गंगा नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो आपका क्या आंसर आएगा? या तो आएगा जो है गंगोत्री से, या तो आएगा संतोपथ हिमानी से। ठीक, लेकिन जब आप इसे लास्ट तक देखेंगे, तो आपको ये एकदम से क्लियर हो जाएगा कि जो गंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है। ठीक, तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर हम इस गंगा नदी की बात करें कि ये जो गंगा नदी है निकलती कहाँ से है, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, क्या कैसे, अगर इस पर हम बात करें तो आइए देखते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर एक नाम लिखते हैं, क्या, गंगोत्री। जो आप सबको एकदम अच्छे से पता है कि गंगोत्री, बिल्कुल सुने होंगे आप लोग ये नाम, गंगोत्री। और यहाँ पर हम लिखता हूँ चौराबाड़ी, और इधर हम लिखता हूँ संतोपथ हिमानी, इधर संतोपथ हिमानी हो गया। और इधर हम लिखता हूँ नीति दर्रा, और इधर नीति दर्रा हो गया। और इधर हो गया पिंडार ग्लेशियर। ठीक, अब हम यहाँ पे देखना शुरू करते हैं कि ये निकलता कहाँ से। अगर हम यहाँ संतोपथ हिमानी से देखेंगे तो एक नदी निकलती है और वो ऐसे बहती हुई एक लंबी नदी जाती है। ठीक, और इस नदी, ये जो नदी निकली इसका नाम अगर हम आपसे पूछूं, जो ये नदी जा रही इसका नाम क्या है, तो इसका नाम यहाँ पर क्या है, तो इसका नाम यहाँ पर है अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा। तो ये जो नदी है, ये नदी कौन सी है? अलकनंदा नदी है। कौन सी नदी है? अलकनंदा नदी। ठीक, और यहाँ पर है नीति दर्रा, और यहाँ पर ये सब है। ठीक, देखिए, अगर हम नीति दर्रा से बात करें, तो यहाँ से एक नदी निकलती है और वो नदी निकल कर आकर कहाँ मिलती है? यहाँ पर मिलती है। इस नदी का नाम क्या है? धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा। इस नदी का क्या नाम है? धौली गंगा। और ये जो नदी है, ये जो धौली गंगा है, ये अगर मिलती यहाँ पर है आके ना, ठीक, यहाँ पर आके अगर ये मिलती है तो यहाँ पर कोई ना कोई प्रयाग बनता है। जहाँ पर नदियाँ मिलती हैं वहाँ पर क्या होता है? प्रयाग बनता है। तो यहाँ पर कौन सा प्रयाग बनेगा? तो यहाँ पर प्रयाग बनेगा, उसका नाम क्या है? विष्णु प्रयाग। क्या नाम है? विष्णु प्रयाग बनेगा। ठीक, और फिर यहाँ नीति दर्रा से ये निकल रहा है। ठीक, और यहाँ से पिंडार नदी से एक और नदी निकलती है, इसका नाम क्या है? पिंडार नदी। इसका नाम क्या है? पिंडार नदी। नाम क्या है? पिंडार नदी। एक मिनट रुक जाइए। ठीक, यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे? पिंडार नदी। तो यहाँ पर एक नदी आती है, इसका नाम क्या है? पिंडार नदी। और ये जो जहाँ पर मिलती होगी, यहाँ पर भी कोई प्रयाग बनाती होती। तो यहाँ पर जो प्रयाग बनता है इसका नाम क्या है? कर्ण प्रयाग। जो है आप लोगों को यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, इससे आप लोग सुनिएगा। ठीक, यहाँ पर क्या हो गया? कर्ण प्रयाग। यहाँ पर हम प्रयाग नहीं लिखता हूँ, सिर्फ हम यहाँ पर क्या लिख दे रहा हूँ? कर्ण। ठीक, तो यहाँ पर ये नदी जो आकर मिलती है, पिंडार नदी, यहाँ पर कौन सा प्रयाग बनाती है? कर्ण प्रयाग। ठीक, और यहाँ पर एक नदी और निकलती है यहीं से, यहाँ पर वो है जो है नंद घाटी से निकलती है। नंद घाटी, यहाँ से निकलती है और यहाँ पर आके मिलती है। और इसका जो यहाँ पर प्रयाग बनाती है, वो कौन सा प्रयाग बनाती है? नंद घाटी से याद रखे रहना, क्या? नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग बनाती है? नंद प्रयाग। यहाँ से निकलती है और इसका नाम क्या है? नंदाकिनी। क्या नाम है? नंदाकिनी नदी। देखिए, आपको याद करने का ट्रिक बता दो, एकदम सिंपल है। कैसे? ऊपर से यहाँ पे संतोपथ हिमानी से निकल रही है अलकनंदा। ठीक, यहाँ से अलकनंदा इसे सीधी लेके आओ,
और फिर इधर से क्या आ जा रही है, धौली गंगा। इधर से धौली गंगा जहाँ पर मिलती है विष्णु प्रयाग, जो है नंदाकिनी जहाँ पर मिलती है नंद प्रयाग, और पिंडार नदी, जो पिंडार नदी है जहाँ पर मिलती है कर्ण प्रयाग। अब कहाँ से निकलती है उसका भी एकदम सिंपल है। धौली गंगा नीति दर्रा, जो है नंदाकिनी नंद घाटी, पिंडार नदी पिंडार ग्लेशियर। ठीक, जैसा नाम वैसा उनका क्या है, उत्पत्ति का स्थान है। यहाँ पर आप देखिए, और यहाँ पर चौराबाड़ी, और यहाँ से एक नदी निकलती है आके यहाँ पर मिलती है, और यहाँ पर जब ये मिलती है तो यहाँ पर जानते हो क्या बनाती है, यहाँ पर जो प्रयाग बनता है, जो ये नदी है इसका नाम क्या है, मंदाकिनी नदी है। क्या है, मंदाकिनी। क्या नाम है, मंदाकिनी नदी। और यहाँ पर जो प्रयाग बनाती है वो कौन सा प्रयाग बनाती है, रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग, कौन सा प्रयाग बनाती है, रुद्र प्रयाग। और यहाँ गंगोत्री से अंत में जाके निकलती है कौन सी, भागीरथी नदी। ये तो आपको पता ही होगा कि जो है एक थे भागीरथी, भागीरथी थे जिन्होंने क्या किया था, पहले ब्रह्मा जी की तपस्या की, फिर ब्रह्मा जी ने बोला कि जो है शंकर भगवान की करो, शंकर भगवान की किए, तो जाके ये भागीरथी निकली, फिर बाद में जाके गंगा बनी। कुछ ऐसी क्या है कहानियाँ हैं। तो ये जो नदी निकलती, इस नदी का नाम क्या है, भागीरथी। भागीरथी कौन सी नदी है, भागीरथी नदी। और ये जहाँ पर मिलती, यहाँ पर क्या बनाती है, देवप्रयाग। देवप्रयाग, और इसी को हम कहते हैं पंचप्रयाग। पंचप्रयाग कौन कौन से, जो है पहला हो गया विष्णु प्रयाग, दूसरा हो गया नंद प्रयाग, तीसरा हो गया कर्ण प्रयाग, और चौथा हो गया रुद्र प्रयाग, और पांचवा हो गया देव प्रयाग। समझिए, अगर आपको इन प्रयाग को याद रखना है तो आप जो है विष्णु भगवान को याद रखिए। कैसे, अगर हम देखेंगे जो है पहले कौन होते हैं, विष्णु। विष्णु तो पूरा हो गया क्या, विष्णु प्रयाग। दूसरा वो क्या होते हैं, जो है नंद के घर जब जन्म लेते हैं तो क्या होते हैं, नंदलाल, यानी नंद प्रयाग। वहाँ से क्या कर लेते हैं, नंद प्रयाग। और जब हम वहाँ से नंद प्रयाग, मतलब पहला क्या हो गया, विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग। अब फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो जो है कानों में कुंडल पहनेंगे, कुंडल, जो कानों में उनके कुंडल होता है, कुंडल पहनेंगे, तो उससे क्या हो गया, कर्ण प्रयाग। मतलब कानों में कुंडल यानी कर्ण प्रयाग। फिर उसके बाद क्या है, रुद्राक्ष की माला, ऐसे लंबी सी पहनते नहीं हैं, तो जो रुद्राक्ष की माला पहनते हैं उससे क्या हो गया, रुद्र प्रयाग। और जब उनके कानों में कुंडल, विष्णु का अवतार, और फिर रुद्राक्ष की माला, तो उनका रूप क्या हो जाएगा, एक देव के समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देव के समान। तो अंत में क्या हो जाता है, देव प्रयाग। अंत में क्या हो जाता है, देव प्रयाग। इससे आप प्रयाग को याद रख सकते हैं। इससे अगर क्वेश्चन देखें तो कैसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है कि विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग किन दो नदियों के मिल से, जो है मिलने से बनता है। तो विष्णु प्रयाग, देखिए आप पहले क्या याद कर लीजिएगा, पूरा मैप। अगर आपको मैप ड्रॉ करना आता रहेगा तो सिंपल, विष्णु प्रयाग को कैसे, तो संतोपथ हिमानी से निकलती है अलकनंदा, और उसमें पहले जाकर कौन मिलती है, धौली गंगा। और धौली गंगा जब मिलेगी तो वहाँ को विष्णु प्रयाग, यानी अलकनंदा और इधर से धौली गंगा, जब ये दोनों मिलती हैं तो विष्णु प्रयाग। तो कौन कौन नदियाँ, तो इधर से आ गई संतोपथ से कौन, अलकनंदा और धौली गंगा, यानी अलकनंदा और धौली गंगा मिलकर कौन सा प्रयाग बनाती हैं, विष्णु प्रयाग। ठीक, सेम ऐसी सारी नदियां हैं। भागीरथी नदी का पूछे मतलब जो है देव प्रयाग, तो देव प्रयाग कब बनता है, देव प्रयाग तब बनता है जब इधर से आती है कौन सी, जो है गंगोत्री से आती है भागीरथी, और इधर से आती है अलकनंदा। जब दोनों जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर क्या बनता है, वहाँ पर क्या बनता है, देवप्रयाग। और यहीं पर क्या है, यहीं पर केदारनाथ भी है, आपको पता होना चाहिए, केदारनाथ, केदारनाथ। ठीक, यहीं पर क्या है, केदारनाथ भी है, यहीं पर क्या है, केदारनाथ भी है। तो केदारनाथ में ही आके क्या हो जाता है, मिल जाती हैं। ठीक, तो ये तो हो गया जो है। अब आप लोग बताइए कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, क्या बोलोगे, यहाँ गंगोत्री से निकलती है, संतोपथ हिमानी से निकलती है, कहाँ से निकलती है, अगर ध्यान दोगे तो, अगर ध्यान दोगे तो ये गंगा नदी इन पांचों प्रयागों से मिलकर बनती है। और जब यहाँ पर भागीरथी ये नदी मिल जाती है तो यहीं से इसका नाम बदल जाता है, क्या, गंगा। समझिएगा मेरी बात को, जैसे ये सारी नदियाँ जब मिल रही थी तो इसका नाम नहीं बदल रहा था, इसका नाम अलकनंदा ही था। तो फिर यहाँ क्या ऐसी समस्या आ गई कि यहाँ पर नाम बदलना पड़ा, कुछ ना कुछ तो रहा होगा। अगर कुछ ना कुछ इसमें रहा होगा तो क्या समस्या रहा होगा। देखिए, जब यहाँ पर ये दोनों नदी आती हैं, जो भागीरथी और अलकनंदा, इन दोनों की जो गहराई है, जो गहराई है वो सेम हो जाती है। वो क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। और जब गहराई सेम हो जाती है
तो फिर उसका नाम बदलना पड़ता है। तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, गंगा। तो अगर आपसे अब कोई पूछे कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो क्या करना, उसे ये मत बोलना कि गंगोत्री से निकलती है, संतोपा से निकलती है या और कहीं से निकलती है। उसे आप बता देना और उससे तब उसको ये मैप ड्रॉ करके दिखा देना, या तो फिर उसे बता देना और फिर उस बंदे से पूछना, उस व्यक्ति से पूछना कि जो है आप बताओ कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो जो है आप लोग बताओ अब जो है गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो सिंपल है, गंगा नदी इन पंच प्रयाग से मिलकर बनती है। अगर यूँ पूछे कि कहाँ से ही निकलती है तो देवप्रयाग, अगर देवप्रयाग से नहीं तो हम गंगोत्री से कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसी के मिलने से यहाँ से गंगा मिलती जो है बन जाती है। इसलिए आप देखते हो कि जब बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। ये जो गंगोत्री क्या है, ग्लेशियर है, यहाँ से निकलती है, हम लोग यही पढ़ते रहे। तो अब हम क्या देखते हैं, अब हम इसके बाद देखते हैं कि जो गंगा नदी है ये स्थल पर कैसे चलती है, मतलब मैदानी क्षेत्र पर इसमें कौन कौन सी जो है नदियाँ मिलती हैं। यहाँ तक तो मैंने ये देखा कि गंगा नदी बनी कैसे, यहाँ तक मैंने क्या देखा, यही देखा कि गंगा नदी बनी कैसे। लेकिन इसके बाद हमें देखना क्या है कि इसके बाद हमें यह देखना है कि गंगा नदी जब मैदान में उतरती है, ये गंगा नदी मैदान में कहाँ से उतरती है, जो है ऋषिकेश से। ऋषिकेश एक जगह है, वहाँ से गंगा नदी क्या होती है, मैदान में उतरती है। तो जब ऋषिकेश से गंगा नदी मैदान में उतरती है तो फिर इसमें कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं हमें देखते हैं। जो गंगा नदी है तो हम इसे एक लंबा सा मैप बनाते हैं, यहाँ पर ये बना दिया हमने गंगा नदी। तो अब हम यहाँ से देखते हैं, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, देवप्रयाग। तो हम यहाँ पर क्या लिख दे रहे हैं, देवप्रयाग, देवप्रयाग लिख दे रहे हैं। ठीक, अब हम यहाँ से देखते हैं देवप्रयाग से जब एक गंगा नदी मैदानी, हम ये कौन सा क्षेत्र देख रहे हैं, अब मैदानी क्षेत्र देख रहे हैं। तो मैदानी क्षेत्र में हम देखेंगे तो इसमें कौन कौन सी नदियाँ मिल रही हैं, हम इसको देखते हैं। ठीक, तो अगर सबसे पहले इसमें कोई नदी मिलती है तो कौन सी नदी है, तो वो नदी है रामगंगा। आपने नाम सुना होगा, रामगंगा यहाँ पर आकर मिलती है। और एक जो रामगंगा नदी है ये जहाँ पर मिलती है, यहाँ पर कौन सा शहर है, यहाँ पर है कन्नौज। कन्नौज में आकर ये क्या होती है, मिलती है। कहाँ पर मिलती है, कन्नौज में। और निकलती कहाँ से है, इसका उद्गम कहाँ पर है, तो ये है नैनीताल। कहाँ पर है, नैनीताल, चल रहे हैं नैनीताल। कहाँ से निकलती है, नैनीताल से। तो हम ये सब कुछ तो यहाँ पे लिख नहीं सकते क्योंकि जगह नहीं है। ठीक, तो हम जो है बोल देंगे वैसे समझ लीजिएगा। तो ये कौन सी नदी है, रामगंगा, रामगंगा नदी। रामगंगा नदी ये कहाँ पर मिलती है, कन्नौज में आकर सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है, रामगंगा। इसके बाद कौन सी नदी मिलती है, इसके बाद मिलती है गोमती नदी। कौन सी नदी मिलती है, गोमती नदी। इस गोमती नदी की अगर हम बात करें, गोमती नदी की अगर हम बात करें तो ये जो गोमती नदी ये मिलती कहाँ पर है, तो यहाँ पर एक शहर है गाजीपुर। गाजीपुर में आकर ये मिलती है। और इसी गोमती नदी पर एक शहर में जो है पड़ता है, उस शहर का आप लोग नाम बताइए, उस शहर का आप लोग नाम बताइए। ठीक, तो ये गोमती नदी यहाँ से निकलती है। ठीक, और इस गोमती नदी में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं हम इसको भी देख लेते हैं। गोमती नदी में अगर हम बात करें, एक नदी मिलती है, उसका नाम क्या है, साई नदी। कौन सी नदी है, साई नदी। कौन सी नदी है, साई नदी। और इसी साई नदी पर, ये साई नदी इम्पोर्टेंट क्यों है, साई नदी इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए महत्वपूर्ण है, इसी पर एक शहर पड़ता है और उस शहर का नाम क्या है, रायबरेली। क्या नाम है, रायबरेली। जो है आप लोग ने देखा, जो ये गोमती नदी इस पर कौन सा शहर पड़ता है, तो वह शहर पड़ता है वो है उत्तर प्रदेश की राजधानी, उसका नाम क्या है, लखनऊ। तो हम लिखता नहीं हूँ, वैसे बता दे रहा हूँ कि इस पर एक राजधानी पड़ती है, उसका नाम क्या है, लखनऊ। ये है गोमती नदी। कौन सी नदी है, गोमती नदी। कौन सी नदी है, गोमती नदी। और गोमती नदी के बाद अगर हम देखें कौन सी नदी पड़ती है, तो एक और नदी पड़ती है, वो है घाघरा नदी। यहाँ से आती है और निकलती कहाँ से है, तिब्बत। तिब्बत यानी चीन। इस समय जो तिब्बत है वो किसके पास है, चीन के पास है। तो यहाँ से निकलती है तिब्बत से। और इसमें कुछ नदियाँ मिलती हैं, कौन कौन, एक तो है इधर से आती है कौन सी नदी, राप्ती नदी। कौन सी नदी आती है, राप्ती नदी। जो है हम बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, और इधर से एक नदी आती है, उसका नाम क्या है, शारदा नदी।
अब हम हर कुछ तो लिख सकता नहीं हूँ। यहाँ पर एक नदी आती है, उसका नाम क्या है? शारदा नदी। और ये जो शारदा नदी है ये निकलती कहाँ से है? तो लिपू लेक। लिपू लेक एक जगह है, वहीं से निकलती है शारदा नदी। और इसी शारदा नदी को हम काली नदी भी कहते हैं। ठीक, जो है अभी इस समय जो नेपाल में विवाद चल रहा है इसी पर जो है इसी पर चल रहा है। ठीक, तो इसी शारदा नदी को हम क्या कहते हैं? काली नदी। और निकलती कहाँ से है? लिपू लेक। लिपू लेक, लिपू लेक से ये निकलती है। ये कौन सी नदी हो गई? घाघरा नदी। इस नदी के तो हम नाम ही नहीं लिखे, घाघरा नदी, घाघरा नदी। ठीक, और इसके बाद कौन सी निकलती है? इसके बाद आती है एक नदी है, उसका नाम क्या है? गंडक। उसका नाम क्या है? गंडक नदी। उसका क्या नाम है? गंडक नदी। ये कहाँ पर आकर मिलती है? तो एक शहर है पटना, पटना शहर है, उसी पटना शहर में ये आकर क्या करती है? मिलती है। इसके बाद कौन सी नदी आती है? कोसी नदी आती है। कौन सी नदी आती है? कोसी नदी। कोसी नदी जो है, अगर आपसे पूछा जाए बिहार का सुख किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी। क्यों? क्योंकि ये जो कोसी नदी है, गंडक नदी, इन लोग को अपना रास्ता तय नहीं है। कभी जो इस रास्ते से बहती हैं तो कभी इस रास्ते से बहती हैं, तो यही दिक्कत है। गंडक नदी, कोसी नदी। और इसके बाद एक नदी मिलती है, उसका नाम है महानदी। उसका नाम क्या है? महानदी। क्या नाम है? महानदी। महानदी मिलती है। और इसी महानदी के इधर इधर आप देखोगे तो आपको एक बैराज मिलेगा, उसका नाम क्या है? फरक्का बैराज। फरक्का बैराज। इसी फरक्का बैराज से क्या होती है? ये गंगा नदी इस तरफ जब जाती है तो इसी को हम क्या कहते हैं? पद्मा नदी। इसी गंगा को हम पद्मा नदी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि जब एक गंगा नदी बंगाल में प्रवेश करती है, जो है बांग्लादेश में, तो इसका नाम गंगा से बदलकर क्या हो जाता है? पद्मा। वहाँ पर लोग इसे क्या कहते हैं? पद्मा नदी। तो यहाँ पर इसे पद्मा पद्मा कहने लगते हैं। और यहीं से एक शाखा इसकी टूट कर इधर निकलती है, जिसे हम लोग कहते हैं हुगली नदी। आप लोग को पता होगा, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है हुगली नदी। हुगली नदी निकलती है। ठीक, ये तो हम इसका जो देखें, ये कौन सा साइड है? ये मेरा दायां हो गया, और ये कौन सा हो गया? बायां, यानी लेफ्ट साइड। तो अगर गंगा नदी के लेफ्ट साइड में पूछे तो ये सारी नदियाँ गंगा नदी के क्या हैं? लेफ्ट साइड में है, यानी जो है बाएं साइड में। ठीक, देखिए हम ये दायां और बायां डिसाइड कैसे करते हैं? जो है ये नदी बह किस तरफ से रही, तो बह तो इसी तरफ से रही है, इसका जो बहाव है इसी तरफ है, तो इसी तरफ है। तो अगर हम इसे खड़े होंगे तो ये जो हमारा हाथ है ये कौन सा है? जो है बायां है, और ये कौन सा है? दायां। तो इस तरफ की जितनी नदियां हैं वो क्या है? जो है बाईं तरफ की नदियां हैं। ठीक, ठीक। अब हम यहाँ पर देखते हैं नीचे से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से एक नदी आती है और वो मिलती है, उसका नाम आप लोग गेस कीजिए, बताइए कौन सी नदी होगी? यमुना नदी। कौन सी नदी है? यमुना नदी। यमुना नदी ये निकलती कहाँ से है? तो ये निकलती है यमुनोत्री। यहाँ पर एक जगह है यमुनोत्री, और यहीं पर है एक चोटी है बंदरपूछ। एक चोटी कौन सी है? बंदरपूछ, वहीं से ये निकलती है। ठीक, और ये मिलती कहाँ पर है? तो प्रयागराज एक जगह है, क्या? प्रयागराज। और इसी प्रयागराज में आकर ये यमुना नदी मिलती है। ठीक, और यमुना नदी के बाद कौन सी नदी मिलती है? तो यमुना नदी के बाद एक नदी मिलती है, उसका नाम क्या है? तमसा नदी। कौन सी नदी है? तमसा नदी। ये कौन सी नदी है? तमसा नदी। तमसा नदी। और एक और नदी आकर मिलती है, इसका नाम क्या है? कर्मनासा। ये कहाँ पर है? बिहार में है। तो कर्मनासा नदी को कहा जाता है कि इसमें नहाने के बाद क्या होता है? जो है आपका सारा कर्म नहीं नष्ट हो जाता है। जैसे गंगा नदी में नहाओगे तो आपके जो बुरे कर्म है वो नष्ट होते हैं, और इसमें कर्मनासा मतलब कर्म ही नष्ट हो जाता है। ठीक, और कर्मनासा नदी। और इसके बाद कौन सी नदी मिलती है यहाँ से? सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। ये कहाँ से निकलती है? तो यहाँ पर एक जगह है जो है अमरकंटक से निकलती है सोन नदी, और यहाँ पर जाती है बिहार में। बिहार यानी जो है पटना में ये भी जाके क्या करती है? सोन नदी भी जाकर क्या जो है कहाँ मिलती है? तो पटना में मिलती है। ठीक, यहाँ पर सोन नदी मिलती है। और सोन ही नदी में एक नदी और मिलती है, उस नदी का नाम है रिहंद नदी। कौन सी नदी है? रिहंद नदी। कौन सी नदी है? रिहंद नदी। कौन सी नदी है? रिहंद नदी। ठीक,
और इधर से अगर हम देखेंगे तो एक नदी और मिलती है, आप लोग याद कर लीजिएगा, उत्तरी कुइल नदी कहते हैं। कौन सी? उत्तरी कुइल नदी। उत्तरी कुइल नदी, उत्तरी कुइल नदी इसे कहा जाता है। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो एक नदी मिलती है, उसका नाम क्या हो सकता है? दामोदर नदी। कौन सी नदी है? दामोदर ही नदी है। 1 मिनट देखते बताओ। हाँ ठीक, एक नदी ये जाकर मिलती है किसमें? हुगली नदी में। इसका नाम क्या है? दामोदर नदी। ठीक, अब आप लोग इसे देखते होंगे तो आपको एकदम गिच पिच लगता होगा, तो आप लोग क्या करिएगा, जो है मैप बनाइएगा। बिना मैप के याद नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ से देवप्रयाग से शुरू होती है और जाती है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल तक, जो है गंगा नदी। पहले कौन सी मिलती है? रामगंगा मिलती है, फिर गोमती मिलती है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, उसके बाद गंडक मिलती है, फिर कोसी मिलती है, और फिर उसके बाद महानदी मिलती है। और महानदी के पहले ही क्या बना दिया गया? फरक्का बैराज। और वहाँ से जो गंगा नदी है 2 भाग में टूट जाती है। एक तो चली जाती है बंगाल में और एक इधर आ जाती है जिसे हम हुगली कहते हैं। और इसे बंगाल में क्या कहते हैं? याद रख लीजिएगा, जो है पद्मा नदी। क्या कहते हैं? पद्मा नदी। और अगर हम इधर बात करें तो इधर से आती है यमुना, तमसा, कर्मनाशा, सोन नदी। और सोन नदी में 2 नदियाँ मिलती हैं, रिहंद नदी और उत्तर कुइल नदी। क्या मिलती है? उत्तरी कुइल नदी। और फिर हुगली नदी में कौन सी नदी मिलती है? आके दामोदर नदी। ठीक, हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया होगा, फिर से एक बार ये वीडियो दोबारा देखिएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग को पक्का से पक्का 100% गारंटी है कि आपको समझ में ही आएगा। ठीक, तो हम आज की क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।